हाय, मैं प्रीति। मैं जो आप लोगों के लिए हिंदी का ये पेपर सेट लेकर आई हूँ। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन का सेट है और ये बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। यानी कि सेटेड में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते ये सेट लेकर आई हूँ, जिसमें आपको आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिसमें जो भी वीडियो डालो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी है, हिंदी पेडागोगी का 15 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है। आप जितना सेट बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो ये शब्दों के अर्थ जानना, बी उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, सी है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, और उस भाषा का व्याकरण जानना। तो इसका क्या, किसी भाषा का पर अधिकार प्राप्त करना, तो उसका क्या होगा, जितना आपको मौका दिया जाए बोलने का उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो इसका सी आंसर सही होगा कि उस भाषा का अधिक अधिक प्रयोग करना, जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सी आंसर सही होगा। 107 नंबर है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि इस पर नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ए है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बी है बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराना, सी है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, और डी है कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो ये सारा ऑप्शन ठीक लग रहा है, मगर सी जो है कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना, तो ये गलत आंसर होगा। ठीक है, 107 का ये सही होगा। मतलब डी है 108 है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो ये व्यक्तिगत है, शाश्वत है, मौन है, सामूहिक है। तो क्या पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पूछा है, तो क्या व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित की जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें पढ़ने से संबंधित है। तो पढ़ने के लिए तो कोई एक ही इंसान एक साथ पढ़ सकता है, तो इसमें व्यक्तिगत होगा। ठीक है, 109 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष। ठीक है, ए आकर्षक चित्र, बी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, सी अभ्यासों की बहुलता, डी है कागज की गुणवत्ता। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हुआ कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। ठीक है, कि हम चयन किसका कर रहे हैं। डी है 110 है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ए गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बी है बच्चों के सही विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, सी है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, डी है कि सभी बच्चों को सीखने पर बल देती है। तो ये क्या है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या है कि बच्चों के भाषा विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो विद्यालय है, जो पाठ्य है भाषा जो है वो क्या है बच्चों के लिए, तो बच्चों के ही विकास के लिए होगी, तो उस विकास के स्पष्ट पर बल देती है, समझ पर। ठीक है, 111 नंबर है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ए मानक वतनी का सामायिक ज्ञान मिलता है, बी है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, सी है समृद्ध भाषी परिवेश मिलता है, और डी है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान का अनुभव, तो इसमें क्या होगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, तो ये क्या भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा हमें देते हैं, समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है, 112 नंबर है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन और लेखन में दक्ष होते हैं, बी है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, डी है तुलना कर। तो पहली कक्षा में प्रवेश के बच्चे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, वो अपने बारे में जानते हैं उन्हें क्या बोलना क्या नहीं। ना पहली कक्षा तो व्याकरण तो हो नहीं सकता है, तो तुलाकर भी नहीं बोलेंगे, फिर पठन और लेखन में भी दक्ष नहीं हो सकते क्योंकि पहली कक्षा के बारे में। तो क्या हुए होते हैं, वो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, वो बोलना जानते हैं। बाकी स्कूल में आया है वो, आप उन्हें पढ़ाएंगे। 113 नंबर, सुर भी अक्सर ड़ा को वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? तो उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, बी है उसे रा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, सी है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, डी है उसे रा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे।
तो इसमें सबसे सही क्या लग रहा है, सी, कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित, चाहे उनको जितना भी टाइम ले वो अपना टाइम के साथ सहजता के साथ अपनी क्या है बात को कहने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वो कितना भी समय लो ले। ठीक है। 114 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ए, विराम चिन्हों का ज्ञान, बी है पढ़ने में प्रवाह, सी है अर्थ का निर्माण और डी है वर्णों की पहचान। तो इसमें प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है कि पढ़ने की क्षमता का आकलन। इंसान पढ़ने का क्या है, एक पेज, दो पेज, तीन पेज भी पढ़ लेगा, मगर जब उसको मीनिंग पता हो, अर्थ का निर्माण पता हो, तो क्या उसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। तो इसका आंसर सी सही होगा कि अर्थ का निर्माण की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कि अर्थ का निर्माण वो करने लगेगा तो जो उसका पढ़ने की जो क्षमता का आकलन है वो सबसे उपयुक्त माना जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है। 115 की भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बी है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सी है बच्चों को अनुशासन में रखना और डी है कि बच्चों को मनोरंजन। तो इसमें क्या है, इसमें नहीं पूछा गया, तो बाकी का तो सब कुछ सही कि कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी सुनने में, फिर दोहराने का आदत का विकास, ये थोड़ा मूल उद्देश्य है। ठीक है, ये पूछा है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होगा। ठीक है। ताकि वो क्या है, कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, नहीं अगर आपकी कहानी सुन सुन के वही दोहरा देंगे तो फिर क्या उसका मतलब रहेगा। फिर अनुशासन में रहना ये भी नहीं होता है, मनोरंजन करना, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता, क्या उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा कहानी सुनने से। ठीक है। 116 नंबर है, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते, विद्यालय लेकर आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो ये समस्याएं, बी है भाषा, सी है पाठ्य पुस्तक, डी है कमियां। तो क्या बच्चे जो है प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे जो है बहुत कुछ विद्यालय लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, तो अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का जो अपना दृष्टिकोण है वो लेकर आते हैं। तो इसमें भाषा सही आंसर होगा 116 का। 117 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना। इसमें नहीं पूछा। ठीक है। कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, डी बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो ये सब ठीक लग रहा है, बेझिझक होकर बोलना, वाद विवाद में, फिर कहानी का शब्द, ये गलत आंसर लग रहा है। और इसमें गलत ही पूछा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ या नहीं, तो क्या है, कहानी सुनकर शब्दांश उसको दोहराना, ये नहीं होगा। बाकी सब ठीक है कि कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति ये सारे ठीक है। 118 नंबर है कि भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। ठीक है। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। डी है स्वयं भाषा शिक्षक की प्रभाव, भाषा शिक्षक की भाषा पर हो। तो इसमें भाषा की कक्षा के बारे में पूछा गया था, तो इसमें डी होगा कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं। ठीक है। कर तो ये है भाषिक क्षमताओं, भाषिक संरचनाओं का पर अधिकार, बी है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, डी है भाषिक अनुकरण की कुशलता पर और डी है भाषिक नियमों पर। ठीक है। तो इसका आंसर बी सही होगी, भाषा प्रयोग की कुशलता का अधिकार। कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है, कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर एक अधिकार होना। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। ठीक है। तो इस पहला है कि पहले नियम बताना, दूसरा पहले नियम का विश्लेषण करना, सी है कि पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, डी है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या, कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगे हम उदाहरण उन्हें देंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो वो क्या इसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और आगमन विधि का यही है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है। तो इसका डी आंसर सही हो। तो ये है आज का सेशन, ये हिंदी के अच्छे क्वेश्चन है। ये आपको इस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जरूर।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।